सोरियासिस चर्म दल या चर्म रोग एक ऐसा स्किन कंडीशन है, अगर ये एक बार हो गया तो फिर ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। इस बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है वो है सोरियासिस। सोरियासिस एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है, ऐसी स्किन डिजीज है जिसमें चमड़ा ऊपर से उखड़ता है, यानी आपके शरीर से स्किन पील आउट होती है। ये एक नॉन कंटेजियस स्किन डिजीज है, यानी कि ये आपसे किसी और में नहीं फैल सकती, लेकिन ये क्रॉनिक चिरकाली होती है, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रह सकती है और वक्त के साथ ये बार बार रिपीट होती है। अगर एक बार कम भी हो जाए तो अगले ही सीजन में दोबारा वापस लौट के आ सकती है। ये जो कंडीशन होती है जनरली आपके स्किन के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जनरली ये चेहरे पे नहीं आता। ये आपको स्कैल्प के ऊपर, एल्बोज, नीज, छाती के ऊपर, बैक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सोरियासिस। इसमें कॉबनर्स फिनोमिना करके काम करता है। वो ये बोलता है कि अगर कहीं पर भी आपको चोट, कट हो जाए, बर्न हो जाए या आप खरोच देंगे तो वहां पर नया एक सोरियाटिक लीजन फॉर्म हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे केसेस में चोट फटाक से बचना चाहिए, बर्न होने से बचना चाहिए और खुजली नहीं करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सोरियासिस के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके शरीर में सोरियासिस हो रहा है तो सर से कभी कभी धूली सी झड़ती है, जिसको काफी लोग डैंड्रफ समझ लेते हैं। ये जो धूली सी जमती है ये जनरली सर्दी के मौसम में ज्यादा होती है और मोटी परत जमती है। अगर ये स्कैल्प में हो रहा है तो ये स्कैल्प सोरियासिस आपको हो सकता है। सेकेंडली चीज, आपके जोड़ों के पास स्पेसिफिकली नीज पे, एल्बोज पे गोल पैचेस हो रहे हैं, लाल रंग के, हल्का पर्पल कलर हो सकता है और इसमें से सिल्वर रंग के या सफेद रंग के छिलके से निकलते हैं। इसमें जलन होती है, इसमें काफी ज्यादा खुजली होती है, कभी कभी तो ब्लीडिंग सी भी इसमें देखने के लिए मिल जाती है अगर आप ज्यादा इचिंग करते हैं। किसी किसी में पस्टुलर फॉर्म बन जाते हैं, यानी कि उस जगह पे पस के दाने, मवाद के दाने भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका कॉज क्या है, कारण क्या है। देखिए, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो आप ही के सेल्स को, हेल्थी सेल्स को अटैक करता है, जिससे कि उस जगह के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ज्यादा जल्दी ग्रो करने से वो सेल्स एक जगह पे क्लॉट हो जाएंगे तो वहां से धूली से वो झड़ते हैं, सफेदी लिए हुए वो झड़ते हैं वहां से। अब हम बात करते हैं इसके क्या टाइप्स होते हैं। देखिए, जिसका जो पहला टाइप है वो है क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस। ये सबसे कॉमन टाइप होता है। इसमें आपके पूरे शरीर में किसी किसी जगह पे लाल रंग के गोलाकार पैच बन जाते हैं, जिसमें से पपड़ी पपड़ी सी छूटती है। सेकंड हम देखते हैं नेल सोरियासिस होता है, जिसमें नाखून हमारे थोड़े से डिस्टॉर्फी हो जाती है, उसमें नाखून टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, कभी कभी नाखून हट जाते हैं और पिटेड होते हैं, उसमें गड्ढे गड्ढे से देखने के लिए मिलता है। तीसरा हम देखते हैं स्कैल्प सोरियासिस, जिसमें बालों की जड़ पे ऐसी पपड़ी जमती है। चौथा हम इसमें देखते हैं एरिथ्रोडर्मिक, जिसमें पूरे शरीर से स्केल से या हल्का सा स्किन सा निकलता है। ये काफी डेंजरस कंडीशन हम बोल सकते हैं होती है। अगली होती है पस्ट्यूलर सोरियासिस, इसमें शरीर के ऊपर से पस के दाने निकलते हैं। स्पेशली ये होता है पाल्मो प्लांटर एरियाज में, मतलब हाथों के और पांव के सोल्स में देखने के लिए मिलता है। और एक होता है गटेड सोरियासिस, जो जनरली अगर आपको जुकाम बुखार होता है, आप कोई दवाई का सेवन करते हैं तो उससे बारीक बारीक से छींटे जैसे पूरे शरीर पे निकल आते हैं, उसको बोलते हैं गटेड सोरियासिस। एक इनवर्स सोरियासिस भी होता है, जनरली आपको जोड़ों के पास देखने के लिए मिलता है या फ्लेक्सर रीजन्स के पास देखने के लिए मिलता है, जैसे ब्रेस्ट के पास, चेस्ट रीजन पे, जैसे आपके ग्रोइन पोर्शन पे इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, प्यूबिक पोर्शन पे देखने के लिए मिल जाता है या आर्मपिट पे। तो इसको बोलते हैं इनवर्स सोरियासिस। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किसको बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जो पेशेंट अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री रही है, हेरिडिटी रहा है कि पेरेंट्स को है, तो बच्चों में होने के चांसेस भी रहते हैं। हम बात करते हैं अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन है सोरियासिस का वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस, यानी गठियाबाई की बीमारी, जिसमें हाथ पांव के जोड़ों पे काफी दर्द देखने के लिए मिलता है, स्टिफनेस, पेन होता है। दूसरा इसमें होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मतलब जब सोरियाटिक लीजन ठीक होगा तो वहां पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। तीसरा इसमें देखने के लिए मिलता है आंखों की कोई बीमारी, जैसे ब्लेफाइटिस कंडीशन हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस जैसी कंडीशन आंखों में देखने के लिए मिलती है। किसी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किसी में डायबिटीज देखने के लिए मिलता है, किसी में हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है और किसी में आईबीएच नामक कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं
सोरियासिस को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पहली इसकी जो वजह होती है वो है कोल्ड और ड्राई वेदर। सर्दी के मौसम में बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती है, तो सर्द के मौसम में आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। स्किन पे जितना हो सके उतना मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, लोशन, इमोलिएंट्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि अगर आपको कहीं कट लग गया, चोट हो गया, बर्न हो गया, खराश कर दिया, स्क्रैच कर दिया, तो वहां पर भी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अगर आपको हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर का इश्यूज है, या आप एंटी मलेरिया ड्रग का सेवन करते हैं तो बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपने एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स का प्रयोग किया तो ये कंडीशन बढ़ सकती है। ये अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप स्मोकर हैं, तो भी ये कंडीशन बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा टफ होता है। अगर ये बहुत हल्का फुल्का ही है सोरियाटिक लीजन्स, तो टॉपिकल क्रीम से भी ठीक होता है। लेकिन अगर बेसल सरफेस एरिया, आपके स्किन सरफेस का एरिया 30% से ऊपर सोरियाटिक लीजन से कवर्ड हो गया है, तब हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ओरल पिल्स के फॉर्म में आपको ऐड करते हैं। अगर आपको स्कैल्प सोरियासिस है, बालों की जड़ पे सोरियाटिक लीजन्स हो रहे हैं, तो उस केस में हम आपको कुछ शैम्पूज रिकमेंड करते हैं, स्टे ऑन लोशन रिकमेंड करते हैं, कुछ टॉपिकल लोशंस, क्रीम्स का फॉर्म या जेल फॉर्म में आपको देते हैं। उससे सोरियाटिक लीजन जल्दी ठीक हो जाते हैं। बालों की अगर जड़ पे बीमारी है तो आपको बाल छोटे रखने चाहिए और रेगुलर शैम्पू करना चाहिए और तेल का यूज सर पे नहीं करना चाहिए। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें जो टॉपिकल क्रीम्स अगर आपके शरीर में देंगे तो उसमें कुछ स्टीरॉइड्स के ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स या जेल फॉर्म में ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग विटामिन डी एनालॉग्स ऐड कर देते हैं। ये जो सेल ग्रोथ होती है उसको थोड़ा डिमिनिश करता है, कम करता है। विटामिन डी का ये एनालॉग होता है। उस तरीके की कुछ मेडिसिन होती है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली ट्यूब्स होती हैं। दूसरा कैल्सिनोन इनहिबिटर्स जैसे कि टैक्रोलिमस भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसे स्किन के लिए जहां पर चमड़ा पहले ही पतला है, जैसे अगर फेस पे बाई चांस ये आ गया, दाढ़ी मूंछ के पास ये आ गया, गाल के पास, तो हम इसमें कैल्सिनोन इनहिबिटर्स भी ऐड कर देते हैं। साथ साथ में इसमें हमने एक चीज और ऐड करते हैं, वो है पुआ थेरेपी देते हैं, या नैरो बैंड या फोटोथेरेपी हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें एक मशीन होती है, उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट एन भी वो देते हैं। या सोरेलिन नामक एक मेडिसिन खिला के उनको हम धूप में पेशेंट को जाने के लिए बोलते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव फोटोथेरेपी होती है। अगर हम लोग ओरल मेडिसिन की बात करें तो खुजली के लिए हम कुछ एंटाहिस्टामिन्स इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा हम इसमें जो मेडिसिन ऐड करते हैं वो है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, जैसे मेथोट्रेक्स है, ऐसी कुछ मेडिसिन इसमें ऐड की जाती है, साइक्लोस्पोरिन वगैरह ऐड की जाती है। पर ये दवाइयां थोड़ा स्ट्रांग होती हैं, तो बीच बीच में डॉक्टर आपके टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चल सके कि कहीं प्लेटलेट्स काउंट तो नहीं गिर रहे, या कोई ऐसी कोई गड़बड़ी तो आपके लीवर में या किडनी में नहीं है। तो इसलिए बीच बीच में आपके ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए कि कभी भी बालों की जड़ पे इस केस में तेल नहीं लगाया जाता, लेकिन आप शरीर में जितना हो सके उतना तेल का प्रयोग करिए। बार बार हैंड वॉश करने की अगर आदत है तो उसको अवॉइड करनी चाहिए। सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज कम से कम करिए। जब बर्तन कपड़ा वगैरह आप धोते हैं या आप खेती वगैरह काम करते हैं तो दस्ताना पहन के आपको काम करना चाहिए। और इसमें कभी भी खुजली मत करिए, बिकॉज आप जितनी खुजली करेंगे ये पपड़ी और जमती है। लाइफस्टाइल आपको अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अल्कोहल, स्मोक आपको जितनी जल्दी हो सके बंद करना चाहिए। चर्बी वाला खाना, फैटी फूड से भी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसको भी हम लोगों को बिल्कुल कम या बंद कर देना चाहिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।